स्पाई यूनिवर्स इज बैक एंड इज इट? मेरे हिसाब से इसके बाद स्पाई यूनिवर्स खत्म होने वाला है। पहली बात ये कि आप में से जो भी लोगों ने मुझे बोला था कि मैं ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ एंड वाईआरएफ एक्चुअली इतना सोच नहीं रहा है, यू गाइस वर राइट। इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। इनफैक्ट वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स कुड हैव बीन ग्रेट, लेकिन वो सोचना ही नहीं चाहते। उन्होंने अल्फा के अंदर इतने डेट्स, इतनी टाइमलाइंस दी है, लेकिन एक भी टाइमलाइन वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की किसी पिछली मूवी के साथ अगर कॉरेस्पॉन्ड या मैच भी करती है तो उसके अंदर लिंक्स डाले ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो कि आगे जाकर वो स्टार्स उन मूवीज के अंदर कैमियोज देंगे कि नहीं। एंड आई थिंक अल्फा फॉल्टर्स एट मल्टीपल लेवल्स। इनफैक्ट मैंने आप लोग को टाइमलाइंस का एक पूरा ब्रेकडाउन दिया था, जो वीडियो बहुत लोगों ने नहीं देखा, ये सोचकर कि वाईआरएफ इज नॉट थिंकिंग अबाउट दिस। एट दैट टाइम मुझे लगा कि जो भी डेट्स दिए गए हैं, जो भी लिंक्स दिए गए हैं, इन लिंक्स को सेंस बनाने के लिए आगे दे माइट यूज इट, बिकॉज धुरंधर अब आ चुकी है, सो पीपल टेक डेट्स सीरियसली। लेकिन वो नहीं किया गया है। इनफैक्ट अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम धुरंधर नहीं है, वो खुद अल्फा के क्रिएटर्स है। एक यूनिवर्स जब अलग बनने की कोशिश करती है, वो इतनी अलग बन जाती है कि उसकी प्रीवियस यूनिवर्स फिल्म से कुछ मैच ही नहीं रहता। एंड इनफैक्ट जब मैच करना चाहिए या जहां पर मैचेस होने चाहिए वहां नहीं होते, लेकिन फोर्स्ड कैमियोज डाल देते हैं। एंड दैट्स व्हाट मेक्स पीपल फील कि क्या हम बेवकूफ है। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट आई डिडंट एंजॉय द फिल्म। मुझे फर्स्ट हाफ अच्छा लगा। आई एक्चुअली फेल्ट कि जो उन्होंने गाने यूज किए हैं एज द बीजीएम ऑफ दिस मूवी, वो टाइटल थीम से मच बेटर यूज किए गए हैं, जैसे पठान टाइगर वॉर में किए थे। दैट पार्ट इज बेटर, लेकिन हमें क्लियरली इस मूवी के अंदर फेवरिज्म दिखेगा। तो बात कर लो। कन्वीनियंटली कभी किसी को लग जाती है एंड फिर दूसरा कोई मिशन पर चला जाता है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ये मूवी बनाई गई है 5 टाइमलाइंस पर, एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, सो आई जस्ट वांट टू गिव यू व्हाट आई फेल्ट अबाउट द फिल्म। स्पॉयलर्स के लिए एक पूरा टाइमलाइन वीडियो पे काम कर रहा हूँ, सो यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने एक्चुअली टाइमलाइंस मैच नहीं किए, लेकिन कितनी मिस्टेक्स है एंड कितनी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ है जो उन्होंने मिस कर दिए। तो बेसिकली ये पूरी कहानी इज़ अबाउट अ सुपर सोल्जर प्रोग्राम, जो हमने ट्रेलर में सब लोगों ने फिगर आउट कर लिया था। एंड यहाँ पर जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स कुछ अलग करके आईएसआई रॉ के एंगल को नहीं दिखाएगा, एंगल वही है। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि वाईआरएफ के पास पावर्स है टू गेट स्टार्स टू डू कैमियोज, लेकिन वो कैमियोज इतने फोर्स्ड क्यों होते हैं? Why are those cameos having no relevance to the plot? मतलब अगर कबीर का कैमियो जो उन्होंने ट्रेलर में ऑलरेडी रिवील कर दिया था, अगर वो नहीं भी होता मूवी में, आई डोंट थिंक उस सीन को या इन दो कैरेक्टर्स को बिल्कुल फर्क पड़ता। ही वॉज जस्ट देयर टू ग्रैब आईबॉल्स, जो एक्चुअली डिडंट मेक सेंस। अनिल कपूर एंड बॉबी देओल हैव एक्चुअली बीन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फिल्म, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि अनिल कपूर इज जस्ट एन एक्सटेंडेड कैमियो फ्रॉम वॉर 2। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं करते। एंड जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस वॉर 2 में हमें विक्रांत कॉल के कैरेक्टर से थे, जैसे हाउ डिड ही कम इनटू लूथरास प्लेस, कहाँ पर उसने स्ट्रिंग्स पुल किए थे, वो कुछ भी टैकल नहीं किए गए हैं। जो भी मैंने रोस्ट वीडियोस बनाए थे प्रीवियसली, जहाँ पर आई सेड कि कैसे रॉ चीफ या रॉ हेड को डायरेक्टली फाइट करने के लिए मैदान में नहीं घुसना पड़ता, वो सारी चीज़ें इग्नोर करके दे येट केप्ट द रॉ चीफ फाइटिंग डायरेक्टली विद द एनिमीज। इनफैक्ट 30-40 लोग को हरा देता है। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि पूरी सुपर सीरम और सुपर सोल्जर की ज़रूरत क्या थी, जब इसके अंदर ऑलरेडी जो कैरेक्टर्स है वो सुपर सीरम के साथ ही आते हैं। मतलब नन ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर एवर हैविंग अ रियलिस्टिक बैटल। सब लोग 30-40 लोग को तो हरा ही देते हैं। व्हाट्स गुड, स्पाई यूनिवर्स की सबसे फ्रेश टेक वाली मूवी अल्फा है, लेकिन बिकॉज इतनी फॉल्ट्स है इसके यूनिवर्स के अंदर एंड वी एक्चुअली एक्सपेक्टेड सम लिंक्स, एंड प्लस हमने धुरंधर जैसी रॉ रियल सिनेमा को एक्सपीरियंस कर लिया है, जहाँ पर एक स्पाई की दुनिया या स्पाई के वर्ल्ड को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव मिला है हमें। आप डेफिनेटली अल्फा के अंदर ऐसी चीज़ें देखोगे दैट लैक बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। एंड स्पेशली उन्होंने जो आलिया भट्ट को एक कूल अवतार देने की कोशिश की है, यू नो द कूल कैट हु इज लाइक पुशिंग शर्वरी अराउंड एंड लाइक शी हैज़ द स्वैग, वो उस कैरेक्टर को सूट ही नहीं होता। इट लुक्स एज फोर्स्ड एज इन द ट्रेलर। एंड आई एक्चुअली फेल्ट कि शर्वरी ने जो नेचुरल यहाँ पर रखा था पूरा गेम वर्कड बेटर इन माई फेवर फॉर अ person who is a girl that age. Alia Bhatt was trying to be shown as Amitabh Bachchan in the 70s and मुझे लगा नहीं that suiting her. So overall अगर आपको अल्फा देखना है, you can definitely watch the film. बोरिंग नहीं लगेगी मूवी, लेकिन don't expect this to be a part of the वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। एक स्टैंड अलोन मूवी है, एंड जैसे वॉर 2 में लिंक्स थे जहाँ पर नाम मेंशन करके लिंक्स दिए गए थे, वैसे ही लिंक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। There's not going to be any unanswered question जो पहले दिया गया था और अब हम उसका वेट कर रहे थे और वो आएगा नहीं आएगा। मेरे अगले वीडियो का वेट करना। मैं एक इन डेप्थ
टाइमलाइन ब्रेकडाउन पर काम कर रहा हूँ जहाँ पर इन्होंने एटलीस्ट 5 से 7 टाइमलाइंस दी है वेयर दे कुड हैव एक्चुअली लिंक्ड इट टू द स्पाई यूनिवर्स, लेकिन इन्होंने सारी डेट्स को इग्नोर किया है एंड एक ब्रेकडाउन से ज़्यादा एक मिस्टेक्स का वीडियो बनने वाला है. सो वेट फॉर दैट वीडियो, उसमें थोड़ा और रोस्ट करेंगे. आई कैन स्पॉइल द मूवी लिटिल बिट मोर फॉर यू, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ द रिव्यू सिंस मैंने इसे ब्रेक डाउन किया था तो मैं इस वीडियो के बारे में बात करना चाहता था, वरना आई डोंट रियली रिव्यू फिल्म्स. लेकिन डोंट एक्सपेक्ट दिस टू बी अ पार्ट ऑफ द स्पाई यूनिवर्स.